स्वागत है आपका श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस में। आज हम लोग साइंस का सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या कहता है साइंस का सिलेबस। आपको पता है एग्जाम कोई सा भी हो, अगर हमें सिलेबस का पता है तो हम लोग एक निश्चित तैयारी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अनंत पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई को लिमिटेशन में कौन लाता है? तो सिलेबस लाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है या नहीं पता है तो मैं बता दूँ, 30 नंबर का आपका साइंस का होता है और 30 नंबर में आपका 20 नंबर जो होता है जनरल साइंस होता है, जो आपको हमारे द्वारा इस सिलेबस में बताया जाएगा। 10 नंबर का पेडागोजी होता है, जो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे पेडागोजी में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, किन किन क्षेत्रों पर आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है कि अब जो सिलेबस चेंज हुआ है और जो हाल ही के दिनों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उन परिवर्तन के संदर्भ में यह कहना जरूरी होगा कि आपको एक्टिविटी, कॉन्सेप्ट और प्लान, 3 मेथड यानी 3 मेथड प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा। कंसेप्ट में 6 से 10 क्लास का एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा और पढ़ना चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियरिटी हो सके। एक्टिविटी में लगातार आप उन क्षेत्रों को जानिए, समझिए और दैनिक जीवन में जो जीते हैं उसको व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास कीजिए। आप एक्टिविटी के क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। प्लान, इन दोनों को कैसे साधा जाए एक साथ, उसको लेकर काम करना है। ऐसे में आपको बता दें, जो आपको सहायक की भूमिका में होगा यानी आपको जो मार्गदर्शन देगा वो होगा थ्योरी, जहाँ से 60 से 70% आपका यह कवर हो पाएगा। एमसीक्यू जो आप सॉल्व करते हैं 20 से 25% आपको सहायक होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है साइंस का वो आपको 15 से 20% आपके तैयारी में मददगार होगा। एक और चीज़ है, समय बदलता है तो सिलेबस को देखने का नज़रिया भी बदलता है। पहले आप इसी सिलेबस को रटने की प्रक्रिया के द्वारा जानते थे, अब यह सिलेबस पूरा कंसेप्चुअल हो गया है, यानी अब मगअप नहीं करना है सिर्फ, बल्कि कंसेप्ट क्लियर करना है और इसी कंसेप्ट की बात मैं ऊपर कर रहा था। आगे क्या है साइंस के सिलेबस में? तो 3 सेक्शन है आपका साइंस में, आप सभी को मालूम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन ये छोटा सिलेबस आपको कई सारी भ्रांतियां दे सकता है। आपको लग सकता है यार ये तो ऐसे ही चुटकियों में तैयारी हो जाएगा। तो मैं बता दूं, 2022 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बिहार के छात्रों का रिजल्ट इसी कारण से खराब भी हुआ क्योंकि उन्होंने इसको आसान समझ लिया। खैर, पढ़ना जो आपको है, कार्य यानी वर्क पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, ऊष्मा और ताप पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, विद्युत एवं चुंबकत्व का जो यूनिट है वो करना है, गति मोशन करना है, त्वरण का टॉपिक है उसको कंप्लीट करना है और ध्वनि करना है। यानी पूरा मिलाकर आपको देखा जाए तो 8 टॉपिक है जो आपको कंप्लीट करना है फिजिक्स में। फिजिक्स में कितना टॉपिक कंप्लीट करना है? 8 टॉपिक कंप्लीट करना है। कौन कौन सा? कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा एवं ताप, प्रकाश, विद्युत एवं चुंबकत्व, गति, त्वरण और ध्वनि। इसी तरह आप केमिस्ट्री के सिलेबस में आएंगे, जो हाल ही में परिवर्तन हुए उसको देखते हुए द्रव्य, धातु, अधातु, उपधातु एवं मिश्र धातु, यहाँ से क्वेश्चन अब बनने लगा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, अम्ल, क्षार, लवण, बहुलक, रेशे और प्लास्टिक। ये छोटा सा सिलेबस आपको लग रहा होगा, जो 5 टॉपिक है जो आपको रासायनिक विज्ञान में कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री में कंप्लीट करना है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, आपको इसमें कंसेप्ट भी क्लियर करना है, एक्टिविटी भी देखना है और इसके साथ साथ खुद को एक प्लान के तहत जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी साधना है। इसके अलावा इसी तरह जीव विज्ञान के सिलेबस को देख लेते हैं, बायोलॉजी के। तो हम लोग बचपन से कोशिका पढ़ते आ रहे हैं, सबसे छोटी इकाई भी है, तो शुरुआत ही यहीं से होगा। फिर पादप जगत पर आ जाएंगे और उसके वर्गीकरण को देखेंगे, न्यूट्रिशन, पोषण की बात करेंगे, मानव रोग के संदर्भ में देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आजकल लगातार पूछा जा रहा है, और परिसंचरण तंत्र को देखेंगे। परिसंचरण तंत्र में आपको पाचन तंत्र देखना है, श्वसन तंत्र देखना है, कंकाल तंत्र देखना है, उत्सर्जन तंत्र देखना है, तंत्रिका तंत्र देखना है और अंतःस्रावी तंत्र देखना है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट हैं। श्योर सक्सेस टीम आपके लिए क्या कर रही है? तो इन सब्जेक्ट को डिकोड कर रही है और आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन कोर्स डिजाइन कर रही है जिसके बाद आपको इन सब्जेक्ट पर न सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिटी हो, बल्कि आप इसके एक्टिविटी के प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अभी हम लोग आपके साथ विश्वास और इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि आगे आपका सहयोग और प्यार मिलता रहेगा
और आगे आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा भी। जब तक के लिए आप इस सिलेबस को फिर से देखें, समझें और अच्छे से जानें कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि क्या नहीं पढ़ना है। धन्यवाद।